अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और इस वक्त मैं अपना सहरी का प्लेटर रेडी कर रही हूँ। मैं आजकल आप लोगों के साथ सहरी की कुकिंग शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं मोस्टली फ्राइड एग और इसके साथ घर की बनी हुई होल व्हीट फ्लावर की रोटी ही ले रही हूँ, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बनाकर दिखा चुकी हूँ। मैंने होल व्हीट फ्लावर की घर की बनी हुई रोटी ली है। ये 70 ग्राम की थी। तकरीबन 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स के हैं। 2 मैंने अंडे लिए हैं जो कि 1 पोर्शन मेरा प्रोटीन हो गया। इसमें मैंने 1 टीस्पून ऑयल यूज़ किया है इन्हें फ्राई करने के लिए, जो कि मेरा 1 पोर्शन फैट हो गया। इसके अलावा चाय में मैंने हाफ पोर्शन डेयरी का कवर किया है। तकरीबन मैंने 100 ml दूध इसके अंदर शामिल किया था, जो कि हाफ पोर्शन डेयरी का हो जाता है। आज मैंने कोई भी फ्रूट नहीं लिया है। यूजुअली मैं कोशिश करती हूँ कम से कम खजूर ज़रूर ले लूँ सहरी के वक्त, तो मैंने आज फ्रूट कंज्यूम नहीं किया है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी इस वेट लॉस जर्नी, जो कि मैं पोर्शन कंट्रोल को फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ, उसके साथ जितना भी मेरा वेट लूज़ हो रहा है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये मेरी 3rd अपडेट है। बहुत दिल था कि मैं आज भी कोई स्पेशल रेसिपी तैयार करूँ, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर की थी तो मैंने चिकन टिक्का की रेसिपी शेयर की थी। 2nd अपडेट में मैंने बलोची टिक्का कढ़ाई पोर्शन कंट्रोल के साथ बनाई थी, बहुत ही कम तेल के साथ। हालांकि वो एक डीप फ्राइड रेसिपी है, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल सका क्योंकि मैं अपने दूसरे चैनल की रिकॉर्डिंग भी साथ में कर रही थी। तो मैं कोई स्पेशल रेसिपी पोर्शन कंट्रोल वाली नहीं बना सकी। तो मैं फिर भी आज आप लोगों के साथ अपना वेट की जो अपडेट है वो शेयर कर देती हूँ। फ़िलहाल ये मैं इफ़्तार के लिए तैयार कर रही थी स्कूल वाले समोसे, या जो कि आलू की ऑरेंज चटनी के साथ तैयार होते हैं। तो मैंने मांडे को बहुत ही छोटे पीसेस में पहले कट कर लिया था और इसके बाद मैं इसके बिल्कुल खाली कुछ भी ऐड नहीं किया और इसके समोसे फोल्ड कर रही हूँ। और इसे सील करने के लिए मैंने आटे और पानी का एक पेस्ट तैयार कर लिया था। इसके अलावा मैंने आलू की चटनी बनाकर रख ली है ऑलरेडी। इसके अलावा आज इफ़्तार में मैं बनाने वाली थी मालपुड़े। तो दोनों ही चीज़ें थोड़ा सा टाइम टेकिंग थी, जिसकी वजह से मैं प्रॉपर और कुछ भी नहीं तैयार कर पाई। आलू की चटनी में आप लोगों को पहले बता दूं, मैंने लिए हुए थे 3 दरमियाने साइज़ के आलू। इन्हें मैंने बॉईल कर लिया था। इसे मैंने ब्लेंडर जग में डाल दिया था। साथ ही मैंने इसके अंदर 1.5 कप पानी डाला था, आधा चाय का चम्मच नमक, चुटकी भर टाटरी बिल्कुल ऑप्शनल है। इसके साथ 4 से 5 खाने के चम्मच गाढ़ा इमली का पल्प, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा और आधा चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 हरी मिर्च। इसके अलावा मैंने बहुत थोड़ा सा इसके अंदर हरा धनिया भी ऐड किया था और ऑरेंज फूड कलर। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड करना है ताकि आलू बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और एक ये चटनी की फॉर्म में आ जाए। तो आप इस मांडे से जो हमने छोटे छोटे से समोसे तैयार करके रखे हुए हैं, बस इसे फ्राई कीजिए। प्लेट में बहुत सारे समोसे निकालें और उसके ऊपर ये जो चटनी है आलू की, इसे ड्रिज़ल करें और इसे एंजॉय करें। कराची में अक्सर इस तरह के समोसे स्कूल या कॉलेज के गेट के बाहर मिलते हैं, इस वजह से इन समोसों का नाम स्कूल वाले समोसे पड़ गया है। कुछ लोग जब घर में इसे तैयार करते हैं तो मांडे के अंदर थोड़ी सी आलू की फिलिंग ऐड कर देते हैं, बट जो इसका ऑथेंटिक वे है, जिस तरह से ये बाज़ार में मिलती है, उसमें मांडे के अंदर बिल्कुल भी कोई फिलिंग नहीं हुई हुई होती है। अगर आप भी समोसे एंजॉय करना चाहते हैं तो मांडा शीट या समोसा शीट्स जो हैं, ये ग्रुप के हिसाब से जब बताया गया है तो उसमें 3 समोसा शीट्स आपकी 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स को कवर करती हैं। तो आप इसके अंदर कोई भी अपनी फिलिंग ऐड कर दीजिए और कोशिश कीजिए कि इसे 1 टीस्पून ऑयल के साथ फ्राई पैन के अंदर फ्राई कर लें। अगर आपके पास एयर फ्राई है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप बिल्कुल अपनी हर फ्राइड आइटम को इस तरह से एंजॉय कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग तैयार करते हुए फ्राइड आइटम्स में कोई ऑयल वगैरह इस्तेमाल नहीं करते हैं। जितना भी ऑयल होता है वो इसे फ्राई करने में ही इस्तेमाल होता है। तो अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो आप तमाम रेसिपीज़ को बहुत इजीली एंजॉय कर सकते हैं। बस आप लोगों को अंदाज़ा करना होगा कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स ऐड हो रहे हैं वो आपको कितने फूड ग्रुप्स में कितना कितना लेना है। समोसे फ्राई करने के बाद मैं मालपुड़े फ्राई कर रही थी और यूजुअली इसे घी में तैयार किया जाता है, बट मैंने इसे ऑयल में ही फ्राई किया है। और मैंने इफ़्तार के वक्त मालपुड़े थोड़े से एंजॉय किए थे। तकरीबन आई थिंक मैंने 2 या 3 नवाले मालपुड़े के लिए हैं आज अपनी डाइट में। मालपुड़े की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने
1 कप मैदा लिया है, 1 कप चीनी, 1 कप दूध, 4 अंडे, 2 चाय के चम्मच बेकिंग पाउडर, 2 चुटकी इलायची और थोड़ा सा ज़ाफ़रान अगर आप ऐड करना चाहते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। इसके अलावा येलो फूड कलर। सबसे पहले दूध के अंदर इलायची, चीनी और येलो फूड कलर और थोड़ा सा ज़ाफ़रान ऐड करके मैंने कुक कर लिया था ताकि चीनी डिज़ोल्व हो जाए। इसके बाद उसे ठंडा किया और इसके बाद बाकी मैंने इसके अंदर अंडे और मैदा डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर सुबह रख दिया था। और बस फ्राई करने से पहले मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है और अब मैं इसे फ्राई कर रही थी। बहुत फैटनिंग डिश है, डाइट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, बट मैं फिर भी जो भी मेरी पसंद की डिशेज़ हैं मैं उसका 1 या 2 निवाले ज़रूर ले लेती हूँ। इस तरह से मेरी क्रेविंग्स जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। अदरवाइज़ अगर आपके सामने आपकी पसंदीदा डिश हो और आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती रहे और आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते रहें तो एट लास्ट सम टाइम्स ऐसा ज़रूर होता है कि आप बिल्कुल अपना कंट्रोल खो बैठते हैं और जब आप उस चीज़ को खाना शुरू कर देते हैं तब जितना आपको खाना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। और ये थी मेरी इफ्तारी। मैंने 2 पोर्शंस फ्रूट लिए हैं जो कि तरबूज़ की फॉर्म में है, एक खजूर ली है जो मैं हमेशा भूल जाती हूँ, इसे मुझे फ्रूट के पोर्शन में काउंट करना चाहिए, बट मैं टोटल 160 ग्राम तरबूज़ अलग कर लेती हूँ और इफ्तार के टाइम पे एक खजूर एक्स्ट्रा खाती हूँ। इसके अलावा मैं शरबत बिल्कुल भी नहीं ले रही रमज़ान में, तो ये मैंने आज पहले से ही पानी का गिलास भर कर रख लिया है। और फ्राई में आज घर में मौजूद था स्कूल वाले समोसे जो कि फुल ऑफ कार्ब्स हैं, जिसके अंदर मांडा पट्टी भी कार्ब है और आलू की चटनी में भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो मैंने फ्रोज़न आइटम्स मैंने रमज़ान से पहले आप लोगों को बताया था कि मैंने लेकर रखे हुए हैं हैदरी की एक शॉप से, तो उसमें से मैंने एक चिमिचांगा निकाला है और इसे मैंने पैन फ्राई किया है। बहुत कम तेल के साथ फ्राई पैन में मैंने इसे कुक कर लिया था। इसके अंदर जो फिलिंग है उसमें है चिकन, शिमला मिर्च और गाजर, इसके अलावा कुछ सॉसेज हैं आई थिंक, और ये जो कोटिंग है इसमें पूरी एक शीट रोल की यूज़ हुई है। इसके बाद इसको ब्रेड क्रम्स के साथ भी कोट किया हुआ है, तो इसके अंदर आई थिंक मोर देन 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा इसके अंदर थोड़ा सा पोर्शन प्रोटीन का है जो कि चिकन की फॉर्म में है। ये था मेरा इफ्तार का प्लेटर और आप देख सकते हैं कि मेरा प्रॉपर पोर्शन कंट्रोल बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो पा रहा है रमज़ान में इफ्तार के टाइम पे स्पेशली। लेकिन मैं कोशिश कर आप लोगों के साथ ये प्लेटर भी ज़रूर शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि मैं कितना खा रही हूँ और क्या क्या चीज़ें मैं अपनी डाइट में लेती जा रही हूँ और इससे मेरे वेट पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। तरावी के बाद आज मैंने डिनर ले लिया था। मैंने एक चपाती ली है जिसमें मेरे 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स कवर हो गए। 2 सीख कबाब लेनी थी, फ्रोज़न थी, इसे मैंने 1 टीस्पून ऑयल के अंदर फ्राई कर लिया था। ये मेरा 1 पोर्शन प्रोटीन कवर हो गया। 1 टीस्पून ऑयल में मेरा 1 पोर्शन फैट कवर हो गया। इसके अलावा प्याज है जो कि पोर्शन फ्री है और मैंने 2 इसमें सॉसेज ली हैं। 1 टीस्पून मैंने हरी चटनी का लिया है और 1 टीस्पून खट्टी मीठी इमली की चटनी ली है। ये दोनों मेरे ट्रीट में कवर होते हैं, बट रमज़ान में क्या ट्रीट और क्या ट्रीट नहीं, क्योंकि मैं फ्राइड आइटम्स भी ले रही हूँ, मीठा भी ले रही हूँ, तो मैं इस बार इन चीज़ों को ट्रीट नहीं कह सकती। मैंने इन 2 कबाब्स में से सिर्फ 1 कबाब ही कंज्यूम की थी क्योंकि मुझसे यूजुअली रात में नहीं खाया जाता है। मैं बहुत कम ही, मेरे ख्याल से मैंने 3rd टाइम डिनर किया था रमज़ान में और बहुत मुश्किल से ये मुझसे खाया जाता है, तो मैंने इसमें से सिर्फ 1 ही कबाब कंज्यूम की है। अब मैं आप लोगों के साथ इस मंथ की मेरी वेट अपडेट शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को भी अंदाज़ा हो जाए कि मेरा वेट गेन हुआ है, लूज़ हुआ है या मैं इसे मेंटेन रख रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फैट इंक्लूड कर दिया है मैंने दोबारा से अपनी डाइट में, क्योंकि मैंने पिछले 2 महीने में जो कुछ भी मैं खा रही थी पूरी कोशिश कर रही थी कि ऑयल कम से कम उसके अंदर इस्तेमाल हो, बट रमज़ान में मैं ऑयल कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरा अब का जो 3rd मंथ का जो अपडेट है वो ये है, मेरा वेट हो गया है 91.9। इसका मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इस मंथ भी अप्रॉक्स 2 kg वेट लूज़ हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि कुछ तो वेट लूज़ हो रहा है, वरना हमेशा मेरा ग्राफ ऊपर की तरफ ही जा रहा होता था और ये मैं काफ़ी सालों से कोशिशें कर रही हूँ। यो की तरह मेरा वेट अप डाउन होता रहता है, बट मैं हमेशा स्ट्रिक्ट डाइट्स को फॉलो किया करती थी। इस बार मैं बहुत रिलैक्स होकर पोर्शन कंट्रोल को फॉलो कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वेट नीचे ही जा रहा है। इसके अलावा पोर्शन कंट्रोल से बहुत से लोगों का 1-1 महीने में 4 से 5 kg भी कम हुआ है। अगर आप सक्सेस स्टोरीज़ देखना चाहते हैं तो मैम फरीहा जे का ग्रुप है फेसबुक पर, आपकी डाइटिशियन, वो आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको बहुत सी सक्सेस स्टोरीज़ मिल जाएंगी।
बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके वेट लॉस पर के प्रोसेस को कम या ज़्यादा कर देते हैं। उसमें कि एक तो आपके एज बहुत ज़्यादा मैटर करती है, दूसरा आपका मेटाबॉलिज्म कितना स्लो है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह से या फिर आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मिलकर आपको वेट लॉस प्रोसेस में हेल्प करती हैं या फिर आपके लिए प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल बना देती हैं। इसके अलावा जब मुझे किसी चीज़ की क्रेविंग होती है तो वो मैं ज़रूर खा लेती हूँ, और जब कभी बाहर जाती हूँ या किसी फैमिली गैदरिंग में जाती हूँ तो जो कुछ वहाँ अवेलेबल होता है उसी को कंज्यूम करने की कोशिश करती हूँ। फ़ैट को कंट्रोल नहीं कर पाती, बट कोशिश करती हूँ कि बाकी फूड ग्रुप्स को कंट्रोल कर लूँ। जिस तरह की कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब राइस या चावल मुझे कितना लेना है इसका अंदाज़ा होता है, या प्रोटीन मुझे कितना लेना है इसका अंदाज़ा अब हो गया है। तो ये थी मेरी 3rd मंथ की अपडेट, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह जल्द दूसरी वीडियो के साथ मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।